हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपके क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 को। और आपका चैप्टर नंबर 3 क्या है? तो आपका चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले मैं वन वेरिएबल की बात करता हूँ। तो वन वेरिएबल क्या होता है? देखिए, कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब जैसे 2x+3 है, तो इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और यदि इसी में यदि आपका ये लिखा हो 2x+3 और इधर आपको RHS में कुछ भी दे दे, 0, 3, 1, 2 जो भी दे दे, तो ये आपका क्या हो गया? ये एक इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन बस एक अलजेब्रिक टर्म लिखा होता है और इक्वेशन में क्या होता है कि आपको LHS में और RHS में दोनों में कुछ ना कुछ अलजेब्रिक टर्म में लिखा होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन की। ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वन वेरिएबल की। किस चीज़ की? वन वेरिएबल की। ठीक है, वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? जैसे मान करके चलिए आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक ही वेरिएबल हो। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ इसमें देखो हमारा कितना सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा कितना वेरिएबल है? सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ये हमारा x है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। तो मान करके चलो दूसरा क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ हमारा वन वेरिएबल होगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो वेरिएबल का पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होगा वे हमेशा वन होना चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल का पावर होगा वे हमारा हमेशा क्या होगा? वन होगा। तो ये चीज़ तो आप 8th 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि वन वेरिएबल। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। देखो बच्चों, इसमें जो है हमारा है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है कि यदि कोई हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा हो इस प्रकार से ax + by + c = 0। किस टर्म में हो? ax + by + c = 0। तो ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यदि RHS में कुछ लिखा गया तो ये अब एक्सप्रेशन नहीं, अब ये हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको टू वेरिएबल है। एक वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है। ठीक है, एक हमारा x वेरिएबल है। दूसरा बच्चों कौन वेरिएबल है? तो y वेरिएबल है। तो किसी इक्वेशन में उसका फॉर्म आपका किस प्रकार से हो? इस प्रकार का हो। और c कहने का मतलब ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो कोई भी इक्वेशन, सुन लो अच्छे से, कोई भी इक्वेशन यदि इस फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। यानी कि जब हमारा वेरिएबल कितना हो इन एनी इक्वेशन, ठीक है, इन एनी इक्वेशन there are two variable, it is called उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो समझ गए ना बच्चों कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल किसे कहेंगे? जब हमारा वेरिएबल कम से कम किसी इक्वेशन में दो हो। और लीनियर कब होगा? तो लीनियर कब होगा इसकी बात करते हैं। तो देखो, लीनियर कब होगा? जब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारा लीनियर कब होगा? तो हमारा जो वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल, उस वेरिएबल का पावर हमेशा वन होना चाहिए।
वेरिएबल पे जो वेरिएबल है उस पे पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है ये क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद ये बात तो मैंने कह दिया कि ये हमारा वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 2 वेरिएबल होना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 2 वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, है ना, इस फॉर्म में क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। एंड एक चीज़ और बहुत ही ज़रूरी बात है कि ए एंड बी आर एनी रियल नंबर, ठीक है, एटलीस्ट 1 रियल नंबर, एनी नहीं, ए एंड बी आर एटलीस्ट ए एंड बी आर एनी रियल नंबर ही लिखेंगे, एनी रियल नंबर एंड एटलीस्ट 1 आर नॉट जीरो, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें देखो बच्चों, जो लीनियर इक्वेशन है उसमें कम से कम हमारा एक से ज़्यादा, यानी कि जो आपका वेरिएबल है उसमें एक वेरिएबल जीरो हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा जीरो हमारा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला कि ए और बी हमारा रियल नंबर है। तो बच्चों आपको मालूम है पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हमारा तो जीरो भी रियल नंबर है, उस हिसाब से तो हमारा जीरो और जीरो प्लस सी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे एक कंडीशन लग गया है। कंडीशन क्या है, कह रहा है कि ए एंड बी आर एनी रियल नंबर, ए और बी हमारा रियल नंबर होगा एंड एटलीस्ट 1 आर नॉट जीरो, यानी कि कम से कम एक हमारा जीरो के बराबर नहीं हो। ठीक है, ये जीरो के बराबर नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कहेंगे। अब चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों एक चीज़ देखो, यदि हम कोई लीनियर इक्वेशन लेते हैं, मान करके चलो एक हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, और वे लीनियर इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, मान करके चलते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इजकल टू 0। हमने क्या लिया, 2x प्लस 3y माइनस 6 इजकल टू 0 लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हम लोग कुछ मेजरमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो किन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे इसको समझिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको हम 2x प्लस 3y इजकल टू 6 लिख सकते हैं, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इजकल टू 6। अब देखो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि पुट x इजकल टू 0। हमने क्या करा कि एक बार x को जब 0 पुट करा तो वहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो गया, तो ये 2x प्लस 3y इजकल टू 6 है। तो हमने जब 0 पुट करा तो ये हमारा क्या हो गया, 0 प्लस 3y इजकल टू 6, यानी कि y इजकल टू 6/3 इजकल टू 2। तो y इजकल टू हमारा 2 आ गया। एक बार फिर बच्चों हम क्या करते हैं, कि y इजकल टू 0 पुट कर देते हैं, y इजकल टू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2x प्लस 3y इजकल टू 6। अब देखो 2x प्लस 3 इंटू 0 इजकल टू 6, तो 2x इजकल टू 6, तो x इजकल टू 6/2, यानी कि कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो हमने x और y का वैल्यू निकाला। हमने क्या करा कि एक का वैल्यू पुट करा तो दूसरा हमारा निकल गया। यहाँ पर भी हमने जब x का वैल्यू 0 पुट करा तो y हमारा निकल गया। तो इक्वेशन तो हमारा सॉल्व हो रहा है। कहने का मतलब कि आपका जब इक्वेशन में तो हम 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू निकल रहा है, x का वैल्यू 0 हो रहा है और y का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि एक इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में यदि हमारा एक 0 भी हो जाए, 0 भी हम पुट करें तो दूसरा हमारा क्या हो सकता है, वैल्यू हमारा निकल के आ सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको यदि हम ग्राफ पे लिखें, ग्राफिकली इसको यदि हम एब्जॉर्ब करें तो क्या होगा, तो मान के चलो ये हमारा क्या है, एक ग्राफ है, हाँ, ये हमारा क्या है, एक ग्राफ है। अब बच्चों देखो यहाँ पे ग्राफ में समझने वाली बात है, ग्राफ में क्या है, तो 2x प्लस 3y माइनस 6 इजकल टू 0 है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2
3 4 5 और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट होगा। अब देखो जब हमने x 0 रखा तो y कितना आ गया, 2 आ गया। x हमने 0 रखा तो y कितना आ गया, तो y हमारा 2 आ गया, y इधर होता है तो इसको इस तरह से लेंगे। अब देखो जब हमने y0 लिया तो कहने का मतलब हमने जब y0 लिया, x एक्सिस और y एक्सिस का दोनों का जीरो यहीं पे होगा। इन बात को आप ख्याल रखना, ठीक है, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना होगा इस एक्सरसाइज में। अब देखो y इजकल टू हमने जब 0 लिया तो x कितना आ गया, 3 आ गया, तो x3 हमारा कहाँ पे होगा, इस वाले टर्म पे होगा, तो इस तरह से कहेंगे, ठीक है। अब बच्चों इस दोनों लाइन को यदि हम मिला दे तो हमारा जो लाइन होगा वे कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। कैसा लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। ये हमारा कैसा लाइन हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है। और ये कौन सा इक्वेशन का हमने सॉल्व करा है, तो 2x + 3y = 6। तो आपने देखा कि जब हमने ग्राफिकली इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो जो हमारा ग्राफ दे रहा है वे कैसा दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है। तो यहाँ से तो ये बात कंफर्म हो गया, और पिछले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ के आए हैं कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन ये 2 वेरिएबल है ना, जो 2 वेरिएबल होगा उसका जो ग्राफ होगा हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो अभी तक तो हमने क्या करा था कि अभी तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को स्टडी करा, ठीक है। यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने निकाला। तो बच्चों अब जो है हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो अब आपके पास क्या होगा कि जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि जोड़ा में होगा और उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो उसमें एक एक करके 3-4 मेथड है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली मेथड को सीखेंगे, उसके बाद बहुत सारे मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और सारे मेथड को एक एक करके सीखेंगे। तो आज का जो लास्ट हमारा इसका ऑब्जर्वेशन है मैं उसे यहाँ पे लिख के आपको समझा देता हूँ, और अगली क्लास में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में और डिटेल में स्टडी कराऊंगा आप लोगों को, खास करके ग्राफ के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जो यहाँ अभी तक जो पढ़ा उससे जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने निकाला उसको मैंने इस साइड लिख दिया है, और एक एक करके बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या सीखा आज। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्म सीखा कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है वे किस फॉर्म में लिखा होता है, वे आपका ax + by + c = 0 के फॉर्म में होता है। तो ये हमने सीखा। इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, तो कंडीशन हमने देखा कि हमारा दोनों जो है हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ए और बी दोनों हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा हमने क्या कहा कि कोई एक एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट हमारा 0 होना चाहिए, एटलीस्ट कोई एक कम से कम हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक कम से कम हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, 0 हो भी जाता है एक तो कोई बात नहीं, दूसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकली हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जितना भी सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन का है लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वे एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करेगा बाय लीनियर इक्वेशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन को आप जब भी सॉल्व करोगे तो वे हमेशा हमारा क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा, एक स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड बात क्या है बच्चों, तो कह रहा है कि ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन विल लीनियर इक्वेशन इन सॉल्यूशन ऑफ सेम, इसी का अपोजिट, ठीक है, सेम इसी का अपोजिट है कि आपका कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा तो उससे आप क्या करोगे कि आपका ये लीनियर इक्वेशन दे रहा है, ये बात आपको समझना होगा। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने एक एक करके टोटल आज 2 वेरिएबल पे सारा डिस्कशन करा है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोगों का जो टारगेट होगा वे ग्राफ के बारे में होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आज तो हम लोगों ने सिर्फ लीनियर इक्वेशन को देखा, कल हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे होता है, उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अभी कम से कम ये क्लास आपका लगभग 10 से 15 रोज का होने वाला है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं जो कि आपको मालूम है। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, गुड बाय, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।